क्लास 9 पिछले वीडियो में हमने बल वाले पाठ के आंकिक प्रश्न और न्यूटन के नियमों का अध्ययन किया था। उससे अगला पाठ है गुरुत्वाकर्षण। इस पाठ में हम गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, प्रणोद, दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? ब्रह्मांड में कोई दो पिंड हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी दो पिंड हैं, उन दोनों पिंडों के बीच एक आकर्षण का बल लग रहा है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम 1686 में न्यूटन ने दिया। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं और वो नियतांक है g, m1 m2 बटे r स्क्वायर। g एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है जिसका मान होता है 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सूत्र F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंडों के लिए ये हमेशा सत्य होता है, चाहे पिंड छोटे हो चाहे पिंड बड़े हों। उन पिंडों के लिए ये नियम हमेशा मान्य है और यही इसका महत्व है। अब इसके बाद स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। अब गुरुत्व, पृथ्वी जिस बल से किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को गुरुत्व कहते हैं। और इस बल के कारण पिंड के द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो ये बल ही गुरुत्व बल पिंड के भार के बराबर हो जाता है और भार को लिखते हैं W से। W बराबर m गुणा जी। जी जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण। अगर कोई पिंड जिस त्वरण से पृथ्वी को अपनी या पृथ्वी अपनी ओर जिस पिंड को खींचती है तो वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट किया गया है। लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसे जैसे पृथ्वी पर स्थान चेंज करेंगे लंबी दूरी के, वैसे वैसे जी का मान बदल जाएगा। सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और सबसे कम इसका मान विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होता है। अब पिंड के भार के बाद है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। जी में संबंध ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में बहुत बार ये संबंध आया है ड्राइव होने को। तो ये पृथ्वी है हमारी, क्या है? पृथ्वी। और यहाँ पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, इसकी त्रिज्या r ही है। ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है
तो पृथ्वी इसको अपने गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, तो इसका भार हो गया mg। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पिंड का भार हो गया W बराबर mg, लेकिन ये भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से अभी हमने ड्राइव किया, तो F बराबर G m1 m2 आर स्क्वायर से निकाले, तो ये हो गया m1 का मान, ये पिंड का द्रव्यमान m2 और ये हो गया स्मॉल r का मान। तो F बराबर हो गया G m e m बटे r e स्क्वायर। अब चूंकि F और W आपस में बराबर है, ये दोनों तो बल है, ये दोनों के मान बराबर है, तो बेटा इनको बराबर कर दो। G m e m बटे r e स्क्वायर बराबर mg, m से m कैंसिल हो गया, तो G m e बटे r e स्क्वायर बराबर g, यही स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो यह आ जाएगा G m e बराबर जी आर ई स्क्वायर, यही स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र है। पिंड का भार हमने कैलकुलेट कर लिया है, W बराबर m जी, जिसमें m द्रव्यमान है पिंड का। तो ये द्रव्यमान क्या होता है? तो पदार्थ के अंदर जो निहित मात्रा है, वो उसकी निहित मात्रा ही क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। इसे स्मॉल m या कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ भार परिवर्तित होता है। जहां जहां g का मान परिवर्तन होगा वहां वहां भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। अगर यहां से किसी पिंड को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार में कमी होगी, द्रव्यमान में नहीं। यदि किसी मनुष्य का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर ले जाने पर भी उसका द्रव्यमान तो 60 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर भार की गणना करें तो यहाँ पर 60 गुणा जी का मान यदि 10 मान लें तो 600 न्यूटन भार होगा। और यदि उसी व्यक्ति को चंद्रमा पर खोलें तो चंद्रमा पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 है। तो यानी कि 600/6 वो व्यक्ति 100 न्यूटन भार का होगा, जबकि द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा, 60 किलोग्राम यहाँ और 60 किलोग्राम चंद्रमा में। तो द्रव्यमान जो है वो पदार्थ की निहित मात्रा है, इसका मान परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद है प्रणोद और दाब। ये प्रणोद क्या होता है? किसी भी वस्तु पर उसके तल के लंबवत, किसी भी वस्तु पर उसके तल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। लंबवत जो बल लग रहा है, बल की दिशा निश्चित कर दी 90 डिग्री पर, तो इसको ही क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। और यदि इस प्रणोद का मान एकांक क्षेत्रफल पर निकालें, किसी वस्तु के एकांक तल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तरल जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसकी दीवारों पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, इसे तरल दाब कहते हैं। इसके अनेक अनुप्रयोग हैं, इसीलिए जो हमारी दीवारें, उसकी बांध की दीवारें होती हैं, उनको नीचे बहुत मोटा बनाया जाता है, क्योंकि जितना गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें दाब बढ़ेगा। तो इसीलिए नीचे उसको बहुत मोटा बनाया जाता है, इसके दाब के कारण वो दीवारें ढह ना जाएं, जल्दी टूट ना जाएं। तो ये हो गया प्रणोद और दाब। इसके बाद है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने ये बताया कि यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है। ये कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और ऐसा उत्प्लावन बल के कारण होता है। जैसे ही किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोया जाता है, तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल के कारण ही वस्तु के भार में कमी आती है। इस तरह ये आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग जो है
तैरने में, नदियों में या समुद्र में नाव या जहाज चलाने में, इनमें संभव है, इसका उपयोग होता है। और वस्तु कौन डूब सकती है, कौन तैरती रहेगी, इसका अनुमान उसके घनत्व से निकालते हैं। तो ये घनत्व क्या है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में निहित मात्रा को या एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। और घनत्व जैसे जल का 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ऐसे अन्य वस्तुओं के घनत्व होते हैं। जो वस्तु का घनत्व जितना अधिक होगा वो वस्तु उतनी भारी होगी, जिसका घनत्व जितना कम होगा वो उतनी हल्की होगी। और यदि इसी में आपेक्षिक घनत्व निकालें तो वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व से यदि भाग दे दें तो जो घनत्व है वो क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।